हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हम क्या लेकर आए हैं जो आप लोगों को सपने में भी डराता है, उस चीज़ को लेकर आए हैं। केमिकल काइनेटिक का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन ग्राफ, जिससे क्वेश्चन अच्छा खासा आते रहते हैं और इसके क्वेश्चन को लोग छोड़ कर भी चले आते हैं क्योंकि ग्राफ उनको समझ में नहीं आता है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले छात्रों में अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर, बायो, जिनका मैथ डोमेन नहीं रहता है, उनमें वो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। और ये नहीं कि मैथ वालों को आता है, मैथ वाले भी परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे इसको ग्राफ को करें। केमिकल काइनेटिक केमिस्ट्री का ये ग्राफ है, मैथ का होता तो एक बार ठीक है कर लेते, केमिस्ट्री का ग्राफ है, कैसे करें। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आप 5 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, आप देखिएगा सारे ग्राफ आप बनाएंगे। केवल मैं एक बनाऊंगा, बाकी सब ग्राफ आप बनाएंगे। इस ग्राफ के साथ साथ उस ग्राफ से आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। कुछ ग्राफ जैसे मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के सारे ग्राफ लाऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सारे ग्राफ लेकर आया हूँ, और आरएनएस इक्वेशन, इन्हीं में आपके ग्राफ है जिससे क्वेश्चन अच्छा खासा आते रहते हैं। ठीक है, ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, आपके अपने पीवाईक्यू में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ठीक है, तो उन सारे चीज़ों को आज सारे ग्राफ को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे कि उस ग्राफ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। पीवाईक्यू के क्वेश्चन लाया हूँ, वो भी अपने लोग सॉल्व करेंगे। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, आज से आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा ग्राफ को लेकर। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं ग्राफ के बारे में। करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जिसको आपको ध्यान से सुनना है। बस ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। एक कॉन्सेप्ट पे आपका ग्राफ है जिसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सरल रेखा का समीकरण। ये समझ लेंगे आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपके सरल रेखा का समीकरण होता है। y x m c क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको दिखता होगा x यहाँ पर क्या है, x एक्सिस है, y क्या है, y एक्सिस है, जो आपको हर ग्राफ में पहले देखना होगा ध्यान से। x क्या है, x एक्सिस, y क्या है, y एक्सिस। ठीक है, जो c है यहाँ पर देखिए तो y बराबर c है। ध्यान से देखिए तो क्या दिख रहा है, y बराबर एम एक्स प्लस सी है, लेकिन y बराबर आप देखिए तो क्या है, c। मतलब c आपका होता है इंटरसेप्ट। c को क्या बोलते हैं अपने लोग, इंटरसेप्ट बोलते हैं, खंडन बिंदु। ठीक है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। y बराबर c है तो y एक्सिस पर कुछ दूरी c से आपका ग्राफ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, y बराबर c है तो y बराबर कुछ दूरी, मान लिया कि मैं ये दूरी c है। ठीक है, ये दूरी क्या है, c है, यहां से आपका ग्राफ जाएगा। ठीक है, अब y बराबर एम एक्स प्लस सी सरल रेखा का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, तो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। ठीक है, m क्या है, m मैं बोल दूं आपको तो ये हुए स्लोप, जिसको ढाल बोलते हैं, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। y क्या है, y एक्सिस है, और x क्या है, x एक्सिस है आपका। ठीक है, तो कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा। y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, y बराबर c है, तो ओरिजिन से, मूल बिंदु से c दूरी से ग्राफ आपका जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन किधर बनेगा, याद रखिएगा, अगर m बराबर पॉजिटिव है, मतलब अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, और अगर m बराबर निगेटिव है तो ग्राफ आपका नीचे की ओर जाएगा, और अगर m बराबर 0 है तो आप समझ गए होंगे आपका सीधे ग्राफ चला जाएगा। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी में अगर स्लोप m पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, m अगर निगेटिव है तो ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, और m अगर 0 है ही नहीं तो ग्राफ सीधे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, क्लियर है? तो हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं यहाँ बात करूँ तो m के पहले प्लस है तो m प्लस है, y बराबर एम एक्स प्लस सी है तो m क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह रहता है, तो पॉजिटिव है तो आपका यहाँ से एक ऊपर की ओर स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। ठीक है, और क्लियर करते हैं इसको एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनते जाइए बस। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लिया y बराबर 5x प्लस 2। ठीक है, y बराबर 5x प्लस 2, तो इसको y बराबर एम एक्स
प्लस सी टाइप का है, आपको दिख रहा है, तो आप क्या करिए y बनाइए y एक्सिस, x बनाइए x एक्सिस। ठीक है, याद रखिएगा x के साथ ही हमेशा m आएगा। m आपके x का भाई है, या ये कहिए कि m x दोनों भाई बहन हैं, तो आप m हमेशा x के साथ ही लाएंगे। इतना कंफर्म रखिएगा, 100% ये सदा सत्य है, x के साथ ही हमेशा m आएगा y बराबर mx प्लस सी इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं तो y एक्सिस x एक्सिस हो गया। जो आपका c है, c इंटरसेप्ट क्या है 2, अब 2 सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किसी में हो, क्या हमसे मतलब है। c बराबर क्या है 2। अब m बराबर क्या है, कंपेयर करिए, m बराबर क्या है 5 और c बराबर 2 था, m बराबर क्या आ गया है 5, तो m बराबर 5। ठीक है, तो c बराबर y बराबर 2 है, मतलब c बराबर 2 है, तो आप यहां से मान लीजिए 2 डिस्टेंस यहां तक था। क्लियर है, और m बराबर क्या है 5 है, पॉजिटिव में 5 है, प्लस 5 है, तो आप यहां से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऊपर की ओर। क्लियर है मामला। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे एग्जांपल की y बराबर मान लीजिए आपका -3x प्लस 4 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंपेयर करिए और क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, अब m बराबर क्या आ गया -3 और c बराबर क्या आ गया 4, m बराबर क्या आ गया -3 और c बराबर क्या आ गया 4। ठीक है, तो y एक्सिस x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। c बराबर 4 मतलब थोड़ी दूरी पर 4 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो, इंटरसेप्ट हमारा 4 का है तो मैं 4 ले लिया। अब m बराबर कितना आ गया, कंपेयर करिए, x है तो x है, x एक्सिस हो गया, y है तो y है, y एक्सिस हो गया, और m बराबर क्या आ गया है -3, m बराबर क्या आ गया है -3, तो स्लोप आपका किधर जाएगा, निगेटिव की ओर जाएगा। क्लियर है। अगर मैं बात करूं y बराबर आपका मान लीजिए c है, कोई कांस्टेंट है, या y बराबर 2 मान लेते हैं। y बराबर अगर मैं मान लिया 2 है, ठीक है, तो आपको ग्राफ खींचना है, तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, mx तो है नहीं, तो स्लोप तो 0 मान के चलेंगे, तो आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब y बराबर 2 यहाँ से आपका एक 0 स्लोप का ग्राफ जाएगा, जिसको हम लोग लाइन बोलेंगे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ से सीधा दिख रहा है कि अपना y बराबर mx प्लस 2 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन x यहाँ नहीं है, मतलब x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जो y है x पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ, क्योंकि x नहीं है। ठीक है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जब चीज़ें डिपेंड नहीं करें तो आप जहाँ से c है वहाँ से कुछ दूरी से आप स्ट्रेट लाइन बना दिया करिएगा। ठीक है, ये थी कॉमन चीज़ें हमारी जो आपको जानना था। अब सारा का सारा ग्राफ इसी से अपने लोग बना लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले कहानी की शुरुआत करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में आप लोग सारी बातें जानते होंगे, सारे इक्वेशन मैं लिखूंगा और उससे रिलेटेड ग्राफ बना देंगे और आप ही बनाएंगे, बस देखते जाइएगा। अगर मैं मान लिया कि कोई रिएक्टेंट ए है, अभिकारक ए है, जिससे प्रोडक्ट पी बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो दर नियम के अनुसार, रेट लॉ के अनुसार, अगर R बराबर के ए के पावर x होता है, तो अगर x की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, क्यों रखें, क्योंकि अपने लोग को पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो R बराबर क्या आएगा, K आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। यहाँ से देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीधा पूछा जाता है कि किस ऑर्डर में रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की यूनिट बराबर होती है। तो पहला आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, इसको याद रखिएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा आपका होता है AT बराबर A नॉट माइनस KT, और थर्ड आपका इक्वेशन होता है T हाफ का, हाफ लाइफ का। T हाफ बराबर होता है A नॉट बाई 2K, A नॉट बाई 2K। ये तीन इक्वेशन याद रखिएगा, इन्हीं तीनों से ग्राफ आपके पूछे जाते हैं। और कौन चीज़ क्या है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपका A से कोई प्रोडक्ट P बन रहा है, A से कोई प्रोडक्ट P बन रहा है, तो T बराबर 0 समय पर मान लिया मैं इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब हमको रिएक्शन कराना है, हम कुछ लेकर आए जिसकी कंसंट्रेशन सांद्रता वगैरह 5 मोलर 10 मोलर कुछ भी हो, हमसे उससे क्या मतलब है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, अब कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर A नॉट मान लिया, जिसको हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन कहते हैं, प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में इसको R नॉट दिया है,
बहुत लोग इसको ए के बराबर लिखते हैं, तो सब बातें सेम है। ठीक है, आप इसी से समझ लीजिएगा, बाकी अगर आपको वो इक्वेशन याद है तो उससे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो t बराबर 0 पे ए नॉट, अभी तो प्रोडक्ट हमारा 0 रहेगा क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं कराए हैं, केवल लेकर आए हैं रिएक्शन कराने के लिए, रिएक्टेंट को लेकर आए हैं, अभी रिएक्शन नहीं कराए। कुछ समय बाद मैं क्या किया, रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद हमारा रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ तो वहां पर हमको पता चला जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए नॉट, प्रारंभिक सांद्रता, यहां पर AT क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बची हुई मात्रा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन बता रहा है कि आपका क्या है। ठीक है, और मैं मान लिया प्रोडक्ट में हमारा X कुछ चला गया होगा, X कुछ प्रोडक्ट में चला गया होगा, कुछ रिएक्शन किया तो इससे A से कुछ कम हुआ जो आपका प्रोडक्ट में चला गया। ठीक है, इसको ऐसे समझिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं, A से P मान लीजिए प्रोडक्ट है t बराबर 0 पे, मान लीजिए आपके पास अभी 10 पेन है। ठीक है, 10 पेन है और आप अभी किसी को एक पेन भी दिए नहीं है। ठीक है, कुछ समय बाद मान लीजिए आपके पास 10 पेन में से आपके पास केवल 3 पेन बचे हैं। ठीक है, केवल आपके पास कितने पेन बचे हैं, 3 पेन बचे हैं। तो कितने आपके प्रोडक्ट में, मतलब आपने कितना दिया होगा किसी को, 7 पेन दिए होंगे। कितना दिया होगा, 7 पेन दिए होंगे। ठीक है, तो ये 7 में प्रोडक्ट की, देखिए प्रोडक्ट में कितना गया है, 7 गया है। या मैं ये कहूं कि 10 - 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 - 3, तो x जो होता है ये होता है A0 - AT, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसको आप रिमेनिंग कंसंट्रेशन में से घटा देंगे तो आपका x मिलेगा। x क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उत्पाद की सांद्रता। ठीक है, उत्पाद वर्ड जब कहीं आए, x कहीं भी दिखे तो आप समझ जाइएगा इनिशियल में से फाइनल को घटा दिया है। A0 - AT करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब मैं इस x को लिखूं या A0 - AT, दोनों आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बताएंगे कितना हमारा प्रोडक्ट में गया है। यहाँ पर कितना पेन दिए हैं हम, 7 पेन दे दिए। ठीक है, तो हमारे पास जितना था शुरू में 10 पेन, ठीक है 10 पेन था, हमारे पास बचा कितना पेन देने के बाद, 3 पेन। तो 10 में से 3 करेंगे तो भी तो 7 ही आएगा। तो x आपका क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उत्पाद की सांद्रता है। A0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता जो लेकर आए थे रिएक्शन कराने के लिए। AT क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिएक्शन के बाद बची हुई मात्रा है, रिएक्शन के बाद बची हुई मात्रा है। ठीक है, और x क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में कितना चला गया है। तीनों बात आराम से याद रखिएगा। तो ये आपके 0 ऑर्डर के इक्वेशन है, ये आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया के इक्वेशन है। ठीक है, अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्राफ में मैक्सिमम क्या होता है, आपको ग्राफ दिया रहता है कि किसके किसके बीच बनाना है, किसके किसके बीच बनाना है, वो आपको ग्राफ में दिया रहता है। तो आप क्या करिए, इक्वेशन देखिए, AT है, T है, R है, T ऑफ है, X है। तो आप क्या करिए, अगर 0 ऑर्डर का ग्राफ बनाना है तो AT और T के बीच में जो आपको 3 ही फार्मूले मैं बता रहा हूं आपको, ये 3 फार्मूला याद रखिएगा, आपका ग्राफ तैयार है। 3 फार्मूले इसमें, 3 आपके फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में, आपका ग्राफ तैयार है। ठीक है, तो मैं AT और T के बीच में दिख रहा है तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, AT बराबर A0 - KT। आप यहाँ से क्या करिए, इक्वेशन लिख लीजिए, फिर कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर कैसे करना है, ध्यान सुनिएगा। y एक्सिस पे क्या है, AT है, y एक्सिस पे क्या है अपना, AT। तो ये हो गया आपका y एक्सिस, क्लियर है, क्लियर है। x एक्सिस पे क्या है अपना t, तो x एक्सिस पे ये टाइम जो है t, ये x एक्सिस पे आएगा। और आपको पता है m आपका x का क्या है, भाई है, तो यहां भी m आएगा, सॉरी यहां पर क्या आएगा, m आएगा, यहां पर क्या होगा, m आएगा। ठीक है, और A0 जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, C, और अपने को y बराबर mx प्लस C का इक्वेशन बनाना रहता है। ठीक है, अब यहां से कंपेयर करेंगे तो इंटरसेप्ट C बराबर कितना आया है, A0, C बराबर कितना आया है, A0, और स्लोप m की वैल्यू, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, ग्राफ देकर आपको पूछ देगा m स्लोप कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो स्लोप m की वैल्यू कितना है, -k है, इंटरसेप्ट सॉरी स्लोप कितना है, ढाल कितना है, m बराबर -k है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो अब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है y बराबर mx प्लस c का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, c दूरी पर, अब ये डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, A0, तो मान लिया मैं ये डिस्टेंस आपका A0 है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है,
अब स्लोप आपको क्या दिख रहा है, स्लोप आपको क्या दिख रहा है, स्लोप आपको निगेटिव दिख रहा है, तो आपको पता है ग्राफ किधर जाएगा, स्लोप निगेटिव रहेगा तो ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। तो आप बस ऐसे ग्राफ खींच दीजिए, आपका ग्राफ तैयार है। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, आपको पहले पूछ देगा AT और T के बीच ग्राफ बनाइए। दूसरा, ग्राफ देकर आपसे पूछ सकता है आपका इंटरसेप्ट कितना है, तो इंटरसेप्ट आप यहीं से निकाल सकते हैं, इक्वेशन याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको पूछ सकता है स्लोप पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब जो होगा वो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो m बराबर -k। क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करूं, कोई भी बात करते हैं, जैसे x और t की बात करते हैं, x और t की बात करते हैं, तो AT बराबर A0 माइनस KT। x क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जिसको कैसे निकालते हैं, A0 में से AT माइनस करते हैं। इधर देखिए x कैसे निकालते हैं, A0 माइनस AT, इनिशियल वाले में से फाइनल वाला जो बचा हुआ है उसको माइनस करते हैं। तो अपने इसको ऐसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, KT इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और KT इधर माइनस, गड़बड़ है भैया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ नहीं गड़बड़ है, इधर देखिए माइनस है तो इधर आकर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और A0 तो इधर हमारा पहले से था, A0 तो पहले से है। अब ये जो प्लस में है इधर जाकर किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो AT हो गया। हमने क्या किया, इसको x बनाया है, x बराबर क्या होता है, A0 माइनस AT, तो हमने इसको x बनाया, इस इक्वेशन को x बनाया है केवल, ठीक है। अब आपको पता है KT बराबर ये क्या आ गया, x आ गया, KT बराबर क्या आ गया, x, या मैं इसी को बोलूं तो x बराबर क्या आ गया, KT। क्लियर है। अब कंपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे ही कंपेयर करेंगे आपको सब कुछ दिखने लगेगा। y बराबर mx प्लस c का ग्राफ आपको पता है, y एक्सिस पे क्या है, x, तो x है आपका y एक्सिस पे, ठीक है। x एक्सिस पे क्या है, टाइम, तो x एक्सिस पे हो गया टाइम, तो स्लोप आपका कितना आया, m कितना आया, m की वैल्यू k के बराबर आई, और c यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो हम मान ले रहे हैं +0 है हमारा। हमसे क्या है भैया, इंटरसेप्ट हम मान लिए कि 0 है, कुछ नहीं दिया है, तो c बराबर क्या आ गया, 0, c बराबर क्या आ गया, 0। मतलब आपका 0 डिस्टेंस पे, मतलब ओरिजिन से इक्वेशन जाएगा, और स्लोप आपका यहाँ से m कितना आया है, +k आया है। ध्यान से देखिए m कितना आया है, +k आया है, पॉजिटिव आया है, तो आप यहाँ से ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर खींच देंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा स्लोप कितना है, k है, m बराबर कितना है, k, यहाँ पर स्लोप कितना है, -k, ठीक है। याद नहीं करना है, इक्वेशन याद करना है, ग्राफ आप लोग खुद बना लेंगे, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं, R और C है, R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, C है कंसंट्रेशन जो हमारा A था, ठीक है, कंसंट्रेशन जो आपका A था, सांद्रता था, ठीक है, या मैं इसको A भी बोल सकता हूं, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन R आपका K के बराबर होता है, क्योंकि A के पावर से 0 हो गया होता है, 0 ऑर्डर इक्वेशन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो A के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो R बराबर क्या आ जाएगा, K, तो R बराबर यहां से हो गया आपका K, ठीक है। तो Y बराबर mx प्लस c लगाते हैं, Y एक्सिस पे क्या है, R, तो R हो गया ये आपका Y एक्सिस पे, ठीक है, बराबर mx, x एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन C है, लेकिन यहाँ mx कुछ दिख रहा है, mx कुछ दिख रहा है, कंसंट्रेशन यहाँ पर कुछ है नहीं है, क्योंकि R बराबर K है, A तो रहना चाहिए, A है ही नहीं, बराबर क्या है, केवल K है, तो मैं मान सकता हूँ Y बराबर केवल C है। अब रेट ऑफ रिएक्शन है, कंसंट्रेशन A पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, देख रहा है इक्वेशन में कहीं A है हमारा, कंसंट्रेशन है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देंगे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना के देंगे। यहाँ से ये पता चल जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, अभिक्रिया की दर, शून्य कोटि में आपकी कंसंट्रेशन सांद्रता पे डिपेंड नहीं करती, और कैसे नहीं करती वो भी मैं अभी आपको दिखाया। क्लियर है। अब बात करते हैं टी हाफ और A0 का। तो आपको पता है टी हाफ बराबर क्या होता है, A0/2k इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ग्राफ खींचते हैं, ठीक है भैया, जिसके में दिया है, हम पहले इक्वेशन लिखिए, टी हाफ बराबर क्या हो गया, A0/2k, ये आपको याद है, ठीक है। तो y एक्सिस पे क्या है, टी हाफ, और x एक्सिस पे क्या है, A0। तो मैं इसको थोड़ा प्यार से लिखता हूँ, प्यार से मतलब टी हाफ बराबर 1/2k इंटू A0 कर दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, अपने को कंपेयर करना स्टार्ट करिए, y एक्सिस पे क्या है, टी हाफ, तो y एक्सिस पे हो गया आपका टी हाफ, क्लियर है। x एक्सिस पे क्या है, A0 है, और A0 आपको यहाँ दिख रहा है, तो x एक्सिस पे ये हो गया A0, ठीक है। और x के साथ कौन आएगा,
एम 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 आएगा तो यहाँ से हो गया एम स्लोप, ठीक है। सी हमारा है नहीं तो सी हम जीरो मान लेंगे, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी लिखना है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी लिखना है, और सी हमारा क्या हो गया जीरो मान लिए, ठीक है। मतलब सीधा सा ओरिजिन से तो जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा। अब यहाँ से आपको m कितना है 1/2 के, जो कि क्या है पॉजिटिव में है, मतलब इस ओरिजिन से आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा जिसका स्लोप होगा 1/2 के। क्लियर है। तो ये थे आपके जीरो ऑर्डर के इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अभी और है, सुनिए, कहानी तो आती है फर्स्ट ऑर्डर में, कहानी आपकी आएगी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में, ठीक है। क्या कहानी आती है उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको 3 इक्वेशन है, ठीक है, 3 इक्वेशन है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बातों की बात करूँ तो आपको ln में बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। ln में जैसे मैं ln की बात करूँ तो ln x बराबर होता है 2.303 log x, और ये log होता है 10 बेस पे, ठीक है। हम लोग को जहाँ ln दिखता है हम लोग न्यूमेरिकल करने के लिए ln को log में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको जो वैल्यू पता होती है, याद हो तो आपको log1 log2 log3 इन सब की वैल्यू आपको पता है, याद करने का तरीका भी मैं बताया हूँ, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू आपको log में पता होती है, और ये होता है बेस 10 पर, ठीक है। अपने को ln e की वैल्यू, ln e पर कोई बेस e पर आपको कोई वैल्यू पता नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ln हमको जहाँ दिखता है हम उसको 2.303 लॉक कर देते हैं। क्लियर है। और आपको मैं बता दूं कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे ln m इंटू एन, ln m इंटू एन को आप लिखते हैं ln m इंटू रहता है मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस कर देते हैं ln n। क्लियर है। और मैं बात करूं ln m बाई n की, ln m बाई n की, तो आप इसको लिख देते हैं ln m, अब डिवाइड बाई n है तो माइनस ln n, ठीक है। आप इसको इधर से भी ले जा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ln m प्लस ln n दिखा तो ln m इंटू n कर सकते हैं, या ln m इंटू n दिखा तो ln m प्लस n कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है जो कि आपको बढ़िया काम आएगा, ln e की पावर x, ln e की पावर x, ln e की पावर x, ln e के पावर x। ये e आपका बेस वाला नहीं है, बेस में एक ही है, ठीक है। ln e की पावर x जो होता है इसकी वैल्यू x के बराबर होती है, ln e की पावर x की वैल्यू x के बराबर होती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए आपको कहीं पे दे दिया ln e की पावर 2, तो इसकी वैल्यू आप लिख के आएंगे 2, जो x की पावर में है वो। ln e की पावर -3, तो आप इसका वैल्यू लिख कर आएंगे -3। क्लियर है। ln e की पावर x आपका x होता है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर की कहानी। फर्स्ट ऑर्डर की कहानी इतनी सी है, अगर ए से आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो आर बराबर के ए के पावर क्या आएगा 1, मतलब पहला रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा रेट लॉ के हिसाब से आपका रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर के ए हो जाएगी, ठीक है। अब मैं दूसरा इक्वेशन की इनकी बात करूं, दूसरे इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन भी रटते हैं लोग, रटने वाली चीज़ नहीं है। देखिए आपका जीरो ऑर्डर इक्वेशन क्या था, जीरो ऑर्डर का इक्वेशन क्या था, AT और A0 माइनस KT, ठीक है। जो सांद्रता वाले टर्म है, कंसंट्रेशन, जो सांद्रता है, सांद्रता कौन कौन से हैं, AT और A0, यही कंसंट्रेशन है, इन्हीं में ln लगा दीजिए, आपका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा, ln AT बराबर ln A0 माइनस KT। तो आप बनाइए ln AT बराबर ln A0 माइनस KT। क्लियर है। क्लियर है। और जो आपके हाफ लाइफ का इक्वेशन होता है वो होता है T हाफ बराबर 0.6932 डिवाइड बाई के। ये आपके होता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है, ठीक है। ये हाफ लाइफ है, ये आपका इक्वेशन है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर है। इनके बीच हमको ग्राफ बनाना है, तो पहले मैं थोड़ी बातें कर लेता हूँ, ठीक है। क्या बातें, इक्वेशन को चेंज करते हैं, ठीक है। इक्वेशन को चेंज करते हैं, क्यों, मैंने बोला कि आपको कहीं भी ln दिखे तो आप उसको log में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको ग्राफ कैसे कैसे, अभी CUT में पिछले साल PYQ में क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कैसे आया था। आपको दिया था ln A0 बाई AT वर्सेस T के बीच ग्राफ दिया था, ठीक है। तो आप इसी इक्वेशन को ऐसा बनाएंगे, इसी इक्वेशन को वैसा बनाएंगे, और कैसे बनेगा वो देखिए। ln A0 बाई AT का मतलब क्या है, आपका ln A0 माइनस ln AT है,
अरे यही तो है इसका मतलब, ln a नॉट बाई 80, ln m बाई n क्या होता है, ln m बाई n क्या होता है, ln m माइनस ln n, ठीक है, तो वही कहानी तो है, ln a नॉट बाई 80 मतलब ln a नॉट माइनस ln 80, ठीक है। तो आपको ln a नॉट टाइप का बनाना है तो इसको बना लेते हैं, ये माइनस इधर आएगा प्लस, ये जाएगा उधर जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा ln a नॉट, इधर की बात कर रहा हूँ, ये प्लस है तो इधर आकर क्या होगा माइनस में, तो इक्वल नहीं रे बाबा, ये प्लस है तो इधर जाके किस में आएगा माइनस में, ln a t, और ये माइनस है इधर आके किस में होगा प्लस में, तो बराबर के टी। क्लियर है। तो ln a नॉट माइनस 80 अपने को इस टाइप का बनाना है, तो ln m माइनस ln n क्या होता है, क्या होता है ln a नॉट बाई ए टी बराबर क्या होगा k इंटू टी। अगला जो आपका इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन को कैसे भी कन्वर्ट करके दे, हमको क्या मतलब है, हमको आपको ग्राफ को देखना है कि ग्राफ कैसे है, ठीक है। तो पहले इतना बनाते हैं फिर लॉग का आपको बताता हूँ, तो इतना ग्राफ पहले बनाते हैं। हाँ पहला तो लॉग का ही आ गया, इधर देखिए ln 80 और t के बीच ग्राफ बनाना है अपने को, ln 80 और t के बीच, तो स्टार्ट करते हैं। ln 80 और t के बीच में ग्राफ आपको क्या याद है, ln 80 बराबर क्या होता है ln a नॉट माइनस के टी, ठीक है। ln और log दोनों log ही होते हैं, आपको ln e बेस पर होता है, बेस e में होता है जिस पर वैल्यू नहीं पता होती है, और log 1 2 3 जो वैल्यू पता होती है वो 10 बेस पर पता होता है, इसलिए ln को अपने लोग log में कन्वर्ट करते हैं। अभी अपने को ग्राफ क्या दिया है, ln 80 और t के बीच ग्राफ दिया है, ठीक है। ln 80 और t के बीच y एक्सिस पे क्या है ln 80, मतलब ये जो ln 80 है ये आपका y एक्सिस हो गया, क्लियर है। x एक्सिस पे क्या है t है, x एक्सिस पे क्या है t है, तो x एक्सिस पे t है मतलब t कहाँ है, यहाँ पर ये वाला t है, तो ये हो जाएगा आपका x एक्सिस पर, आपको पता है x के साथ कौन आएगा m आएगा, तो यहाँ से हो गया m प्लस जो बचेगा वो c हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू लिखूँ तो आपको याद आ जाएगा c बराबर क्या है ln a नॉट है, ठीक है, और स्लोप m बराबर क्या आएगा माइनस के, तो m बराबर क्या आ गया माइनस के, क्लियर है, m बराबर क्या आ गया माइनस के, मतलब c दूरी से, मतलब ओरिजिन से आपका c आया है तो कुछ दूरी जाएगा, मैं मान लिया यहाँ तक कि c है आपका, और c यहाँ पे क्या आ गया ln a नॉट, ln a नॉट। अब m क्या आया है माइनस के, m क्या आया है माइनस के, तो माइनस है तो कहाँ जाएगा नीचे की ओर जाएगा, तो बस यहाँ से आप नीचे की ओर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, जो इसका स्लोप आएगा वो क्या होगा माइनस के। क्लियर है मामला, क्लियर है। अब R और C की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन C की, तो आपको सीधा दिख रहा है इक्वेशन, R बराबर के ए होता है, मतलब इस बार इनिशियल कंसंट्रेशन सांद्रता पर क्या करता है कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको लिखिए। आपको क्या इक्वेशन पता है, R बराबर के ए, यही इक्वेशन पता है। y एक्सिस पे क्या है R, तो y एक्सिस पे हो गया आपका R, ठीक है। x एक्सिस पे क्या है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ये है, तो ये हो गया x एक्सिस के, x एक्सिस के साथ कौन आएगा इसका भाई आएगा, कौन है इसका भाई m है, y बराबर mx, c दिख नहीं रहा है तो c आप 0 मान लीजिए, क्या करना है, तो यहाँ से m बराबर कितना आया स्लोप k आ गया, ठीक है। मतलब c 0 है तो ओरिजिन से जाएगा, c इंटरसेप्ट है तो कहीं आया नहीं, क्योंकि c तो हमारा क्या हो गया 0 हो गया। स्लोप क्या है पॉजिटिव में k है, तो आपका यहाँ से स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, क्लियर है। स्लोप क्या हो जाएगा, ढाल क्या हो जाएगा k हो जाएगा, क्लियर मामला। अब टी हाफ और a नॉट की बात करते हैं, तो आपका देखिए कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का टी हाफ क्या होता है, टी हाफ क्या होता है बराबर 0.6932 अपान के, तो इसको मैं लिखता हूँ, टी हाफ बराबर क्या होता है 0.6932 डिवाइड बाई के, क्लियर है। ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो काम हो गया। क्या y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे क्या है टी हाफ, तो ये हो गया y, x एक्सिस पे क्या है a नॉट कंसंट्रेशन है, और इधर कहीं a नॉट दिख रहा है, a नॉट कहीं दिख रहा है, मतलब x एक्सिस कहीं है ही नहीं, और मतलब y बराबर जो है x एक्सिस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे हवन करेंगे स्ट्रेट लाइन खींचकर, क्लियर है। तो आप स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींच देंगे, क्लियर है मामला। उसके बाद बच्चा लॉग का, तो लॉग वाली कहानी देखते हैं थोड़ा सा, लॉग वाली कहानी देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इसी इक्वेशन को कितने तरीके से आपको पूछा जाता है, एक तो ये हो गया, दूसरा अब ln को लॉग में बदलने के लिए अपने लोग क्या करते हैं, ln को लॉग में बदलना हो तो अपने लोग क्या करते हैं 2.303 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका लॉग हो जाएगा,
और 80 है तो 80 बराबर ln यहाँ भी है तो ये भी हो जाएगा आपका 2.303 a नॉट। क्लियर है, सॉरी log a नॉट 2.303 log a नॉट माइनस, अब यहाँ तो इसमें तो ln है नहीं तो ये माइनस kt जैसे है kt हो जाएगा। अब दोनों तरफ 2.303 2.303 इसमें नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि दो दो जगह आ गया, हम इसको एक जगह कर देते हैं। कैसे, दोनों पक्षों में बोथ साइड 2.303 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड इधर करेंगे तो 2.303 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या log 80 बराबर, इधर भी डिवाइड करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या log a नॉट माइनस kt। अब डिवाइड कर रहे हैं इधर तो कैंसिल होगा नहीं तो इधर वाला तो आएगा kt अपान 2.303। ये आ गया आपका log वाला इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो आपको ग्राफ किसके किसके बीच बनाना है, इधर देखिए log 80 और t के बीच, तो वही ग्राफ यहाँ पर लिखते हैं, वही इक्वेशन आप यहाँ पर लिखिए। लिखते ही इक्वेशन आपका काम हो जाएगा log 80 बराबर log a नॉट माइनस के टी अपान 2.303। अपने को ग्राफ किसके किसके बीच खींचना है, log 80 और t के बीच। log 80 ये एक ही है t, log 80 और t कहाँ है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा प्यार से लिखने पर देखिए क्या हो जाएगा। प्यार से लिखते हैं तो log 80 बराबर log a नॉट माइनस के अपान 2.303 इंटू टी में कर दिया। ठीक है, अब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आपको प्यार से दिख रहा होगा तो log 80 किस पर है, वाई एक्सिस पर, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस पर, और टी पे एक्स एक्सिस पे क्या है टी, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस पर टी, और एक्स के साथ कौन आएगा, इसका भाई है कौन m, तो ये m बराबर हो गया, प्लस आपका क्या है c, तो log a नॉट आपका c बराबर हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है यहाँ से ये पता चल रहा है आपका जो इंटरसेप्ट स्लोप है m वो क्या है माइनस के अपान 2.303। क्लियर है, और c भी कुछ आया है मतलब कुछ दूरी से जाएगा, c भी आया है तो कुछ दूरी से जाएगा, तो c कुछ दूरी से मान लीजिए मैं यहाँ तक लिया। ठीक है, log a नॉट है तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा log a नॉट। क्लियर है, log a नॉट, और m क्या है, स्लोप निगेटिव में है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं रे बाबा नीचे जाएगा क्योंकि स्लोप क्या है निगेटिव में है, और इसका वैल्यू आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है माइनस के अपान 2.303। ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, टोटल फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ। क्लियर है, तो एक चीज याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन उसको बनाना कैसे है, माइनस होने से घबराइएगा नहीं, y बराबर mx प्लस सी वाला इक्वेशन लगाइएगा, आपका काम हो जाएगा। ये है आपका पूरा फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ। क्वेश्चन भी कराएंगे, देखें कैसे, एक और दो और बचते हैं जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस का समीकरण, आपको पता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट में क्या होता है, रिलेशन होता है, क्या होता है k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही होता है k बराबर a ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ई ए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, r क्या है गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है t क्या है टेम्परेचर, k क्या है रेट कांस्टेंट दर नियतांक, और a क्या है आर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसको देखिए आपको ग्राफ कैसे पूछता है, देखिए ln k और 1/t log k और 1/t में पूछा है, मतलब अपने को k दिया है उसको ln और log में कन्वर्ट करना है। बात समझ रहे हैं, अपने को इक्वेशन में क्या है k बराबर a ई की पावर माइनस ई बाई आर टी है, और ग्राफ किसके किसके बीच पूछा है ln k और 1/t के बीच, तो k को क्या करेंगे ln k पहले बनाइए, k को ln k बनाएंगे मतलब दोनों साइड ln लेना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा ln k बराबर ln a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्लियर है मामला, क्लियर है। अब देखिए ln m इंटू एन हो गया, ये वाला फार्मूला रे बाबा, ln m इंटू एन को क्या लिखते हैं ln m प्लस ln n, यही होता है, और ln e की पावर x क्या होता है x, ये दोनों को उठा कर रखते हैं वहाँ पे। ln m इंटू ln k बराबर ln a हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई में है तो प्लस ln e की पावर क्या आ जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी। क्लियर है, क्लियर है।
तो अब ln e की पावर x का क्या होता है फॉर्मूला, ln e की पावर x का क्या होता है, ln k बराबर ln a, जो ln e की पावर x में जो चीज़ें हैं वो आगे आ जाएंगी, तो ln e की पावर x बराबर x होता है, और x में क्या है माइनस ए बाई आर टी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए बाई आर टी, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। क्लियर है। लॉग का भी यही देख लेते हैं, अब लगे हाथ निपटा देते हैं इसको भी। ln को लॉग में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2.303 लॉग होता है, ये हो गया लॉग k बराबर 2.303 लॉग a। क्लियर है, 2.303 लॉग a और माइनस ए बाई आर टी, माइनस ए बाई आर इंटू टी। कुछ नहीं किया हूं, ln को क्या किया हूं, ln को लॉग में चेंज किया हूं, ln को लॉग में चेंज किया हूं। ठीक है, तो क्या करते हैं, आपको पता है 2.303 लॉग होता है। क्लियर है। तो अब यहां से दो जगह 2.303 है, एक जगह कर लेते हैं, क्या करेंगे वही सेम काम, डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा लॉग k बराबर क्या आ जाएगा लॉग a, यही होगा लॉग a माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी। क्लियर है। और मैं बता दूं सीधा से कुछ नहीं करना है, ln को यहीं पर लॉग कर दीजिएगा और 2.303 यहाँ हो जाएगा, बस। ऐसा नहीं कि रटने हैं 2.303 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे, सर बताए थे, ऐसा कुछ कहानी नहीं करना है। ln को लॉग में कन्वर्ट करिए, यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा ln के 1/t लॉग के 1/t। अब आइए ग्राफ खींचते हैं। क्या है आपका ln के और 1/t में है, तो ln a माइनस ई ए अपान आर इंटू में 1/t लिख दिया, इसको प्यार से लिख दिया, इस वाले को प्यार से लिख दिया, ई ए अपान आर इंटू 1/t कर दिया। अब प्यार से लिखने पर जानते हैं सारा काम आसान हो जाता है और अपना हो गया है। y एक्सिस पे क्या है ln के, y एक्सिस पे क्या है ln के। ठीक है, तो ln के आ गया y एक्सिस पे बराबर x एक्सिस पे क्या है 1/t, तो यहाँ से 1/t क्या हो जाएगा x एक्सिस पे, और x के साथ कौन आता है m, मतलब जो ये वाली वैल्यू होगी ये आपकी m की है, प्लस c आपका क्या हो जाएगा ln a। क्लियर है। तो बस y बराबर, अब यहाँ से m बराबर कितना आया, स्लोप कितना आया है माइनस ई ए अपान आर, ये आपका स्लोप आया, और इंटरसेप्ट कितना आया है ln a आपका आ गया है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एक काम यहाँ करिएगा आप, ln a को ब्रैकेट हटा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन की तरह लग रहा है जो कंसंट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ये तो अपना आर्रेनियस कांस्टेंट है ना, ये क्या है अपना आर्रेनियस कांस्टेंट है, तो लॉग a केवल कर दीजिएगा। ठीक है, ये आर्रेनियस कांस्टेंट है, नहीं तो आप कंसंट्रेशन सोचने लगेंगे इसको, ये कंसंट्रेशन नहीं है। ln a क्लियर है। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा अच्छे से, ln a। ठीक है, अब ln की और 1/t में खींचना है तो c दूरी पर, मतलब यहां से 0 ओरिजिन से मैं क्या ले लिया, ओरिजिन से मैं क्या ले लिया, भैया तू मत गिर, इधर रहो, c दूरी से यहां पे कुछ आएगा कुछ दूरी पे, और c क्या होगा ln a, इसकी जो वैल्यू होगी टोटल क्या होगी ln a, और m बराबर क्या है माइनस ई ए बाई आर है, और माइनस जब भी आता है आपको पता है डूब ही जाना है, डूब ही जाना है मतलब नीचे की ओर जाना है, और इसका स्लोप कितना है माइनस ई ए बाई आर। आर्रेनियस इक्वेशन में स्लोप का क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया। इंटरसेप्ट क्या है ln a, वो c क्या है ln a, डिस्टेंस क्या है ln a। इसकी बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है, इसमें 2.303 कर देंगे, तो ये क्या है लॉग k बराबर लॉग a माइनस ई ए अपान 2.303 r इंटू 1/t कर दिया, मैं प्यार से लिख दिया क्योंकि प्यार से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। y एक्सिस पे क्या है log k, तो ये आ गया आपका y एक्सिस पे बराबर, x एक्सिस पे क्या है 1/t, और ये हो गया x एक्सिस पे, और ये क्या हो गया आपका m इसी के साथ आएगा, प्लस c क्या हो गया log a, तो इंटरसेप्ट क्या आया m बराबर माइनस ई ए अपान 2.303 r।
क्लियर है, ये आपका स्लोप आ गया और इंटरसेप्ट क्या आया, इस बार लॉग ए आया है। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन का ये ग्राफ याद रखिएगा। अब आपको अंदाजा लगेगा होगा ग्राफ किधर जाएगा, स्लोप क्या है, निगेटिव है, सी बराबर लॉग ए, यहाँ पे है, यहाँ पे डिस्टेंस है सी, ये क्या है लॉग ए, और स्लोप क्या है माइनस ये अपान 2.303 आर। अब समझ में आया ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस है स्लोप में और आपके इंटरसेप्ट में। इंटरसेप्ट यहाँ पे ln a है और यहाँ पे इंटरसेप्ट log a है, यहाँ पे स्लोप माइनस ई अपान है और यहाँ पे स्लोप माइनस ई अपान 2.303 आर है। क्लियर है, तो ये टोटल ग्राफ थे आपके 8-10 ग्राफ जो हैं टोटल आपके किसके थे, केमिकल काइनेटिक के फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर। बढ़िया से मस्त में एक दो बार बढ़िया समझ लीजिए, एक आप आसानी से समझे उसके बाद सारा क्वेश्चन आप करेंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और आर्हेनियस इक्वेशन आपको याद रखना होगा, जो कि आप अब तक कर लिए होंगे क्योंकि एग्जाम में तो हमारा बहुत पास में है। ठीक है, क्लियर है मामला। क्वेश्चन की बारी, सीटी के पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन आए उसको देखते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर आर और आर नॉट मान लिया है, तो जो अपने लोग ए से प्रोडक्ट करते थे, ए से प्रोडक्ट, आपको जो इक्वेशन याद है उसको याद कर लीजिए। टी बराबर 0 पे हम लोग ए नॉट लेते थे, तो एनसीईआरटी में आर नॉट लिया गया है। बहुत लोग इसी को मेरे जैसे ए नॉट लेते हैं और बहुत लोग इसी को केवल ए लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टी बराबर टी टाइम पे यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, हमें टी बराबर टी टाइम पे इसको 80 बहुत लोग मांगते हैं। एनसीईआरटी में आपके आर दिया गया है और ऐसे लोग a माइनस एक्स भी कहते हैं, तो दोनों बातें, तीनों बातें सब सेम है। ठीक है, तो आपका ln a और t के बीच स्लोप निगेटिव है। क्या करें, ln r कहें या ln r को क्या लिखता है 80, ln at और t के बीच निगेटिव स्लोप है। तो कौन सा ग्राफ है, किस ऑर्डर का ग्राफ है, ln a नॉट और at, r नॉट बाई r दिया है, मतलब a नॉट बाई at के बीच स्लोप पॉजिटिव है। तो कौन सा ग्राफ है, मैं आपको बता दूं, ln आपका किस में आता है, केवल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में आता है। किस में आता है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में आता है। क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर में आपका 80 और a नॉट था केवल। ln लग के किस में आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। क्लियर है, और आर्हेनियस इक्वेशन में आया था, लेकिन वहाँ ln किसके साथ आया था, रेट कांस्टेंट के साथ आया था। ठीक है, तो यहाँ पर ln कंसंट्रेशन के साथ है, तो आपको मैं बता दूं ln कंसंट्रेशन के साथ केवल फर्स्ट ऑर्डर में आता है, जो कि मैं आपको अभी बताया था, जो आपको मैं अभी बताया था। कंसंट्रेशन के साथ किस में आता है, फर्स्ट ऑर्डर में आता है। क्लियर है, तो ln a नॉट और 80 के बीच आपको ग्राफ पूछा है, जो कि r नॉट बाई r दिया है और kt, तो स्लोप क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। वही तो दिया गया है, वही तो दिया गया है, वही तो दिया गया है बबुआ। देखिए देखिए देखिए, कहाँ गया पहला क्वेश्चन, ये वही तो दिया गया है। यहाँ पे क्या है, k पॉइंट 2.303 है, और यहाँ पर जो मैं बताया हूँ इसमें, यहाँ देखिए लॉग में है, यहाँ पे किस में, लॉग में, और जो मैं आपको बताया हूँ वो किस में बताया हूँ, ln में, और ln में लॉग को, ln को log में कन्वर्ट करना, तो आप लोग समझ ही गए हैं क्या करना है। ठीक है, और दूसरा आपको जो दिया गया है वो आपका ln a और t के बीच दिया गया है। ln देखिए इधर इधर इधर, ln a t और t के बीच, मतलब ln r और t के बीच दिया गया है। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपको पता है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आजा, ln at और t के बीच ग्राफ भी क्या होता है, निगेटिव स्लोप होता है। तो ये आपका अगर ln और log में दिया है तो आप ध्यान दीजिएगा कि किस में दिया है। ठीक है, तो आपको सीधी सी बात है, पूछा है किस ऑर्डर का दोनों ग्राफ है, तो कंसंट्रेशन में ln या log लग के किस में आता है, फर्स्ट ऑर्डर में, तो दोनों आपके फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ है। आप यहाँ से सीधा पहचान सकते थे, आप यहाँ से सीधा पहचान सकते थे। ठीक है, ठीक सीधा, क्योंकि आपको देखिए सेकेंड ऑर्डर आपको पढ़ना नहीं है, हालांकि इसमें दे दिया है, तो आप वहाँ से इक्वेशन कर सकते हैं। ln at को डिफरेंशिएट करिए, 1/80 बराबर 1/a0 माइनस kt आपका जो सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ किसी में भी खींच सकते हैं। बाकी आपको ln ये लॉग दिख रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है, दोनों आपके फर्स्ट ऑर्डर के हो जाएंगे। क्लियर है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अध्याय फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ एंड द करेक्ट ग्राफ बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसंट्रेशन इज रिस्पेक्टिवली, मतलब टी हाफ और सांद्रता कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ पूछा है। तो पहले अगर इक्वेशन आपको याद है तो आप कर ले जाएंगे। टी हाफ बराबर क्या होता है,
टी हाफ बराबर क्या होता है, किसके लिए पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो 0.6932 डिवाइड बाई के यही होता है। इसमें टी हाफ वाई एक्सिस पे है, देखिए वाई एक्सिस पे टी हाफ, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस पे, ठीक है। और किसके, ए नॉट कंसंट्रेशन के बीच पूछा है, तो इधर कहीं कंसंट्रेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब निर्भर नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस वाला कहीं दिख रहा है बबुआ, नहीं दिख रहा है, तो निर्भर नहीं कर रहा है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। क्लियर है, ये सब पीवाईक्यू में आपके हैं। अब देखिए यहाँ पर ए और टी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए और टी, और ए और टी किस में आता है, जीरो ऑर्डर के इक्वेशन में आता है। तो स्लोप पूछा है कि क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन, आप काम कर जाएंगे। ए टी बराबर क्या होता है, ए नॉट माइनस के टी, जो आपको ए टी की जगह ए दिया गया है। वाई एक्सिस पे क्या है, ए टी, तो ये हो गया वाई एक्सिस, बराबर एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, और स्लोप इसके साथ आएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के, तो m बराबर माइनस के, मतलब स्लोप आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, स्लोप आपका क्या होगा, निगेटिव। कहाँ गया, ये आपका आंसर। क्लियर है, स्लोप यहाँ से माइनस के आ गया, मतलब निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया है, ठीक है। 2.303 कब आता है, जब लॉग आता है तब, तो यहाँ पे एल एन लॉग की कोई बात ही नहीं किया है। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें, ये देखिए बहुत भयानक से दिख रहा है, जो मैं अभी आपको ग्राफ बताया, आप वहाँ से चूज कर लीजिएगा कौन सा है। अच्छा खासा क्वेश्चन अब आप कर चुके हैं। ए टी आर नॉट बाई आर टी दिया है, मतलब ए नॉट बाई ए टी और टी के बीच अभी आप ग्राफ देखें पॉजिटिव था, तो ये आपका तो सही है, ठीक है। दिया विल बी द ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा, अच्छा जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है। देखिए लॉग यहाँ पर बस यही जीरो ऑर्डर का होगा, ये तो दोनों नहीं होंगे, ये हो सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, टी हाफ बराबर ए नॉट बाई 2 के होता है। क्लियर है, तो ये हो गया वाई एक्सिस पे होना चाहिए, और ए नॉट मतलब डिपेंड कर रहा है, ये एक्स हो गया, तो एम बराबर क्या आ गया, 1/2 के। क्लियर है, एम बराबर 1/2 के, तो ये ए नॉट मतलब डिपेंड तो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन आपका जाएगा ओरिजिन से, लेकिन ये आपका किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है, जो मैं अभी बताया। क्लियर है, तो आप देख लीजिए ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर बराबर आर नॉट माइनस ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी होता है, तो स्लोप तो नेगेटिव होगा, तो जीरो ऑर्डर के लिए यही एक आएगा, ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट पूछ दिया है कि क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। अब यहाँ आप ग्राफ देख कर ही बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है आपका, कौन सा ऑर्डर है आपका, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, क्योंकि लॉग आर नॉट माइनस आर के बीच ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन होता है, और उसमें रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन आप ग्राफ का देख कर ही बता सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको लगाइएगा, देखिए यहाँ पर भी है। अब आप करेंगे ये सब सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, और एक होमवर्क तो बनता है। हाँ देखिए ये पूछा है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट लॉग के 1/t इज अ स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। देखिए लॉग के और 1/t के बीच, अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, लॉग के और 1/t दिया है, तो आप यहां से अंदाजा लगाइए, ये आपका आरएनएस इक्वेशन है। क्या है, आरएनएस इक्वेशन। क्यों, अगर फर्स्ट ऑर्डर रहता तो उसमें लॉग के साथ कंसंट्रेशन ना आता, यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट है, क्या है, रेट कांस्टेंट, तो वो तो आरएनएस इक्वेशन में आता है। तो लॉग के और 1/t के बीच स्लोप, ये सब पीवाईक्यू है सीयूटी के, लॉग के और 1/t के बीच स्लोप, आरएनएस इक्वेशन कहाँ गए भैया अपने, आरएनएस चाचा, ये चाचा कहाँ गए, लग रहा है चाचा घर छोड़ के चले गए, नहीं अभी है, अरे आजा भैया। लॉग के और 1/t के बीच ग्राफ क्या होगा, माइनस ए अपान स्लोप, m बराबर माइनस ए अपान 2.303 यार, अरे यही होगा ना रे बबुआ, माइनस ए अपान 2.303 यार, तो यहाँ से हो जाएगा, अच्छा ये वाला नहीं, तो ये वाला माइनस ई ए अपान 2.303 आर किसमें है, माइनस ई ए अपान 2.303 आर, माइनस ये वाला डी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि द स्लोप ऑफ आरएनएस प्लॉट इज इक्वल टू किसके में, वही क्वेश्चन है, बस इसमें मेंशन नहीं किया है कि क्या है। तो आप 2.303 देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पता चल गया होगा कि लॉग वाले में है, हालांकि यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो कायदे से देखा जाए तो क्लियर है। तो आपको होमवर्क तो देना बनता है। हाँ ये क्वेश्चन, फॉर द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट लॉग आर नॉट बाई आर है, मतलब लॉग आपका ए नॉट और
ए टी के बीच वर्सेस टाइम के बीच आपका ग्राफ है, तो बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। एक तो आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है अभिक्रिया की कोटि, और रेट कांस्टेंट दर नियतांक का मात्रक क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सबका कमेंट देखूंगा। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा किसी टॉपिक में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमको ये वाला टॉपिक नहीं आता है, मेजर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो हमको बता दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए, लेकिन आंसर के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, उसका सोल्यूशन हम सबसे ईजी वे में लेकर आए हैं, जैसे ग्राफ बताएं, आसान वे में बढ़िया क्वेश्चन पीवाईक्यू के साथ वो टॉपिक लेकर आएंगे जिस टॉपिक पर मेजॉरिटी रहेगी बच्चों की कि ये टॉपिक हमको बहुत परेशान कर रहा है, इसको बताइए, हम वो टॉपिक लेकर आएंगे, पूरा टॉपिक उससे रिलेटेड मैं सब यहाँ पर बता दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में मिलते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, आप बताइए क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।